जोगिया हो रहा। ये हमारा बिरहा के शीर्षक मौत का जंक्शन कोचिंग कोटा सेंटर क्यों। आसान और पूर्ण विश्वास बा कहानी समझ में जरूरी है। अगर आप लोग ध्यान से सुनबा तब ध्यान से मन से अगर कोनो भी काम करबा तो वो अच्छा ही लागे। अगर कहबा एक साथे दुई काम कैली तो वो झंडू बाम जैसा होई। न यहाँ के रहबे न वहार के रहबे फिर ये होए काज निकाव आई काज निकाव गाइन न जानी काऊ खाइन चली गई भैया। चार लाइन भूमिका के भाव से आवा गुरुजी कवि जी लिखत है कैसे। नादान नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो इन पर कभी कुछ न बंधन लगावो हो ना सका जो स्वयं से कभी भी वही ख्वाहिशे तुम न इन पर उड़ावो छीनो न बचपन ये अल्लड़ लड़कपन सुंदरतम जीवन के पलिना मिटावो सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा परीक्षा में बचपन को यूं ना गवाओ। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है लेकिन जे पिए बहु है भैया अपने मन से जवन काम मनई कह सकत है वो मार के गरिया कबो क्यों सुनाई करवाई सकत जवन काम में आप लोग प्रेम से लड़के से करवाई सकत है तो पहले के लड़कन में डर रहन है आज के लड़का की एक हाथ मार दो 2 दिन तो उसी बोलबे ही न करे कहे तू हमका मारे कैसे मारे झगड़ा दोनों भाई रही तू हम ही काहे मारे वो गूगल में चला जाए भैया। आज के लड़कियन के बात है आप आदरणीय परम सम्मानित महेश यादव ठेकेदार साहब ओझा मिश्र बद्दू गीत लगत बा। वाह आशिक कहे अखिया लड़ल बजब से अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे अखिया लड़ल बजब से हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं थे
बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक एक लाइन पर गौर करेंगे आप लोग। वाह शिक्षित सम्मानित लोग बैठे हैं, सुनिए समझिए, पहले के शिक्षा और आज के शिक्षा में अंतर का बा। वाह कवि जी लिखत है इनका, अरे बसता के बोझ गढ़ुअर, बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। बसता के बोझ गढ़ुअर, कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। बसता बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। ई काका दादा लोग जोन बैठा हैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जात रहे तो शिक्षा मिलत रहे, पैदल 4-5 किलोमीटर पैदल जात रहे। शिक्षा पहले बड़ा गाढ़े से मिलत रहे, तो लोग शिक्षा के कदर करत रहे। आज के लड़कियां घरे से बहरे निकला नहीं, गाड़ी आई नहीं। एक स्कूल आएगी, वो देखा था गाड़ी वाला सिस्टम बा, बस लगवा देता है, बहन आवत या घरे से उठावत या घरे छोड़त में। लड़किया तनिको तकलीफ न हो। बसता ऐसा ऐसा होगी बा, कापी किताब इतना महंगा होगी बा, इतना गरु होगी बा, बोझा होगी बा, लड़किया हुई दवाई जात बा। जीएसटी लगाई के आए प्ले केजी में, LKG में, UKG में लोग जाते हैं, तब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तब जाते हैं। लड़कियां हुई बैग ले दबान है, अम्मी बड़ा गरु बा, कहे बेटवा का करबे, स्कूले में उतना कापी किताब लागबे। ई तो जमाना आएगी बा। एक कवि जी काहे लिखत हैं, बिरहा में आगे सिद्ध करब। बिरहा के कहानी के शुरुआत यही से बा, कैसे स्वप्न तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है, स्वप्न तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो, बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो, किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD में दबी देखो किलकारी है, ABCD में दबी देखो किलकारी है, अल्फा बीटा अब किशोर युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के क्यों पिपासा है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है, बड़ी लोगों में उम्मीद व्यतिहासा है,
होता है। किसी चीज से अधिक लगाव, अधिक उम्मीद लगाना भी जिंदगी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अति का भला न वर्ष, अति का भला न चुप। अत्र सर्वत्र वर्जते हैं। अरे वाह अति जहां पर आ जाता है समझिए उस चीज का सर्वनाश है। देखा लड़का जौन होते हैं चंचल होते हैं भैया, बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं। अरे वाह जो बच्चे मान लीजिए शुरू से अपना टारगेट बनाया है कि हमको जिंदगी में यह करना है वो तो ठीक है, लेकिन जो लड़कियां सोचत है कि यार अबे 10 पास करे दो करे बात सोची थी जिंदगी में का करे के बा भैया। अगर महतारी बाप कोनो चीज कहा तो एक बार पूछे के चाहिए का बेटवा तोहार इंटरेस्ट तोहार रुचि वह क्षेत्र में बा कि नहीं बा। दुनिया सोचत है हमार लड़कियां सरकारी नौकरी करे, का दुनिया सरकारी नौकरी करे भैया। मुन्ना तारा पत की पावन धरती से 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पैलगी बा होता है। एक बार लड़किया से पूछा तो हो सकत है वही क्षेत्र में जाए कि आपके नाम रोशन कर दे। लेकिन एक बार जानिए एक छोटी सी कहानी यही उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अराजीबाग, छोटा सा परिवार है। संतोष प्रजापति जी मुखिया है, ट्रेवल एजेंसी के मालिक हैं। घर में 2 बच्चे हैं, पत्नी है, पत्नी गृहिणी है, हाउस वाइफ है। बड़ा बेटा मनीष प्रजापति, छोटा बेटा सौर्य। 2022 में मनीष जब 10वीं की परीक्षा पास होता है अच्छे नंबर से, आज पिता को बच्चे के अंदर ये अपना स्वप्न दिख रहा है। कहें बेटा परिस्थिति बस इंजीनियरिंग तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि तू एक इंजीनियर बना। अरे वाह लड़कियां छोट बा, कहें अगर हमारे बाबू सोचत है तो बढ़िया ही सोची है। लड़कियां कहे ठीक बा, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा हब कोटा है राजस्थान में, जहां पर इन 2 लाइनों की तैयारी कराई जाती है। पिता कोटा में एडमिशन करवाने के लिए बच्चे से पूछे बताए, कहीं बेटा तुम्हें अकेले ना जाए दे, हम भी चल रहे हैं, आपकी मम्मी भी चलेंगी, छोटा भाई भी चलेगा, एडमिशन करवा के 2-4 दिन रह के तब हम लोग आएंगे। आज पूरा परिवार तैयारी करता है, ट्रेन पे बैठा था तो महतारी बाबू लड़का का समझावत है, बेटा कोनो बुरी नशा बुरी संगत में ना पड़े, ये बेटा हमार इज्जत तोरे हाथे में। माई बाबू समझावत है, गीत लगत बा कैसे और भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ होता है। अगर बनत बा तब, अगर नहीं बनत बा तो उनसे ज्यादा खतरनाक हो रिश्ता क्यों कहे। भौजैया मजाक करे ना नदिया से कहे का सोनावा के लाकिटिया हो सिकड़िया हो, सोनावा के लाकिटिया हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी हलवा। सोनावा के लाकिटिया हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी हलवा। दोनों गालिया पे दांत के निशानिया हो, बतावा छुपा के कर दी हलवा। लेकिन भैया गौर करिए आप लोग, आज पूरा परिवार कोटा के लिए निकल रहे हैं, माता पिता समझा रहे हैं, बता रहे हैं का
कैले मनीष तैयारिया हो कैले मनीष तैयारिया हो सपना सजावे बबुआ कैले मनीष तैयारिया हो सपना सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ मम्मी समझावत कहे बेटा चलत हा तो हॉस्टल में रूम दिवाई देव लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करा कोनो गलत संगत न जाए कहे बढ़िया बेटा मीट जन्म बनैहा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मात जइहा डूबे नाही पावे डूबे नाही पावे मोर पगड़िया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ डूबे नाही पावे मोर पगड़िया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ डूबे नाही पावे मोर पगड़िया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ डूबे नाही पावे मोर पगड़िया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो सपना सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो सपना सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो सपना सजावे बबुआ आप आदमी मदिरा के चक्कर में न पड़े हॉस्टल से फालतू बाहर न जाया केहू के साथे न जाया दुनिया बड़ी मतलबी है हर एक माता पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है गए एडमिशन करवाए फाउंडेशन कोर्स करता है बच्चा फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि वह प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा साथ ही 11वीं 12वीं की भी पढ़ाई करेगा इंजीनियरिंग करने के लिए पहले जेई क्वालिफाई करना पड़ता है गया एडमिशन करवा दिए 2-4 दिन रह के सब लोग घर आ गए बच्चा पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है हॉस्टल का नियम था कोचिंग का नियम था कि हफ्ते में 3 बार टेस्ट होगा एक अच्छा लेवल का नंबर लाने के लिए परीक्षाएं होती हैं लेकिन मनीष को जो नंबर की जरूरत थी वो नंबर नहीं आया था शायद वह छोटा बच्चा मनीष अपने आप को उस माहौल में नहीं ढाल पाया था गांव की हरियाली पिता का स्नेह अम्मा का दुलार छोटे भाई का स्नेह शायद वह नहीं भूल पाया था परीक्षा होती है नंबर नहीं आता तो वहां के शिक्षक उसको ताना सुनाते हैं बात सुनाते हैं कहते हैं का होली मिलन समारोह विरहा मुकाबला समिति बंदी पट्टी चौराहा आप परम सम्मानित इस भाव को समझते हुए श्याम सुंदर प्रजापति दुलैया कहे अंग अंग मद मातल दहिया अंग अंग मद मातल दहिया खिल के भइल कचना
तोहार। अंग अंग मद मातल दहिया खिल के भइल कचनार, भौरा बन के आजा राजा जोई राह तोहार। मोरे बलुआ हो मोरे सजनवा हो, कबोले करैबा इंतजार। मोरे बलुआ हो कबले करैबा इंतजार, मोरे बलनवा हो कबले करैबा इंतजार। लोग गौर करेंगे। हर हफ्ता में हो परीक्षा, हर हफ्ता में हो परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया। हर हफ्ता में हो परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया। बढ़ल फिक्रिया हो बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव। बढ़ल फिक्रिया हो छोटे से बच्चे मनीष को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। बच्चा चिंतित है, यार मेरे अंदर कोई बुरी संगत नहीं है, मैं कोई नशा पत्ती नहीं करता, फालतू समय किसी के साथ भी नहीं जाता, मैंने यार दोस्त भी नहीं बनाए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। कोचिंग वाले कहें तोर पढ़ाई में मन नहीं लागत बा, तोरे घरे शिकायत करे के पड़े, तब ते सुधरबे। कोचिंग वाले फोन लगावत हैं, पिता संतोष से शिकायत कर रहे हैं, का कहते हैं। कोचिंग वाले घर पर फोनवा लगावाले, पिता संतोष जी के कोटा में बुलावाले। आजमगढ़ से गाड़ी धइले, आजमगढ़ से गाड़ी धइले, कोटा भइल पड़ा। आजमगढ़ से गाड़ी धइले, कोटा भइल पड़ा। बढ़ल फिक्रिया हो बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे। घरवा पर फोनवा लगवले, कोचिंग के जितने भी टीचर हैं आज घर पर फोन करते हैं, संतोष जी को तुरंत कोटा आने के लिए कहते हैं। आजमगढ़ से गाड़ी पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, पहुंचते हैं कोटा शहर, शिकायत कर रहे हैं, देखिए आपका बच्चा जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, अगर जेई ही नहीं क्वालिफाई करेगा तो आगे पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो इंजीनियर नहीं बनेगा।
फालतू में आप लोग इसके पीछे 3-3.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, वाह क्या मतलब है? इसको ले जाइए, कोई दूसरा काम करवाइए, ये उसी लायक है। वाह 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 बच्चा सोच रहा है, मन में एक चिंता है, पिता का सम्मान बचाना है, मैं पढ़ता भी बराबर हूँ लेकिन मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? पिता कहें देखिए एक बार मौका दीजिए, हम बच्चे को समझा दे रहे हैं, वो पढ़ेगा, वो मेरा नाम रोशन करेगा। ले जा करके एकांत जब जगह पे समझाते हैं, बेटा बहुत अरमान से तुम्हें पढ़ावत है, बहुत उम्मीद है। गांव में सबसे कहे कि हमारा लड़का हमारा नाम रोशन करे, इंजीनियर बन के लौटे, वाह बड़ी उम्मीद बतों से आहा, हमार मान सम्मान बचा ले बेटा। लड़का इतना सुनते ही मान कहे कि यार आहा, का करा जाए, आहा सारा ध्यान हमार पढ़ाई में बा, फिर भी कोनो निष्कर्ष नहीं आवत बा, मतलब का करे? वाह कहे बेटा चलो हमका ट्रेन पे बैठावा, तू आओ पढ़ाई पे ध्यान दे, कोनो दिक्कत नहीं बा, हमको पता है तुम कर लोगे। आज के कोटा से ट्रेन पकड़वाता है, हॉस्टल की तरफ जाता है, जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है, चिंता से घिर रहा है। तेरी के भाव में कवि लिखत है कैसे? शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा भारी। क्यों हथियारी हो गई है सुनिए आप लोग। बच्चा जाता है हॉस्टल की तरफ, रूम में पहुंचता है, शाम हो रही है, बच्चा बस यही टेंशन में है, मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाऊंगा तो पिता की बड़ी बदनामी होगी, उनके अरमान पर पानी फिरेगा। लड़का सोच रहा है कि अगर हम रहवाई न करब, न रहे उम्मीद, न होए बदनामी, करता क्या है उसी हॉस्टल के रूम में चद्दर के फंदे से फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है, सिर्फ और सिर्फ पिता की इज्जत बचाने के लिए। बच्चे अक्सर ये नादानी कर जाते हैं छोटी सी उम्र में, उनका लागत है कि जिंदगी खत्म करे से माई बाबू बच ही जाए हैं, लेकिन जाए के बाद माई बाबू के ऊपर का बीतत है एक शायद माई बाबू जानत है। हॉस्टल से फोन गए कि संतोष जी आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पिता अवाक हो गए कि अभी अभी तो मैं अपने बच्चे से मिल के आया था, अचानक क्या हो गया। आधे ही रास्ते में पहुंचे थे पिता संतोष, आज फिर से आजमगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, कोटा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अपने मन में सोच रहे हैं गीत लागत बक कैसे? तर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखा तो है, एक लाचार बेबस पिता की हालत क्या है आप लोग गौर करेंगे। कवि जी दर्शा रहे हैं कैसे? रास्ते में रहले बाबू, रास्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया रास्ते में रहले बाबू, पहुले जब खबरिया
वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर, बरसे नजरिया आके अपने बच्चे की लाश से कहते हैं, उसके सामने कहते हैं उन्हें हमें संकेत दिया था, लेकिन शायद मैं उस संकेत को नहीं समझ पाया। बच्चे की लाश से लिपट कर कह रहे हैं का गलती बहमरो तोहार दुखवा समझली, कहत रहला घरे चला हम ना समझली, कवन जवाब दे। बेटे से पूछ रहे हैं क्या जवाब दूंगा मैं तेरी उस माँ को, क्या बताऊंगा कि मैं तुझे नहीं बचा पाया। कहे कवन जवाब दे, पूछी जब मतरिया कह रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा तेरी उस माँ को, उस छोटे भाई शौर्य को क्या कहूंगा। पिता अपने बच्चे की लाश एम्बुलेंस से घर की तरफ लेकर बढ़ते हैं। आज लाश उस छोटे से बच्चे मनीष प्रजापति की लाश से आती है। एम्बुलेंस घर पर देख के माँ पागल सी हो जाती है। आखिरकार मेरे घर पर वो भी एम्बुलेंस किस लिए। जब बच्चे की लाश देखती है, माँ लिपट कर कहती है अपने उस बेटे से, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन माता और पिता के लिए सदैव ही वह छोटा रहेगा। माँ अपने बच्चे से कह रही है आखिरी भाव, अपने हृदय का दर्द, अपने दिल का दर्द बता रही है। अपने बच्चे को सीने से लगा कर कहती है बेटा जब भी तू आता था माँ ये खाऊंगा वो खाऊंगा, आज क्यों नहीं बोलता है तू, आज क्यों नहीं बोल रहा है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। रो के माँ कहती है, कवि जी उस लाचार बेबस माँ की पीड़ा को बयां कर रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने माता पिता नादानी में अपने इस बच्चे की गलती के शिकार हुआ करते हैं। आखिरी में प्रमाण देंगे कवि जी। कहा तो कैसे, मातारी कहे उठा उठा मोरे लाल कुछ खाइले बहो, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाइले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाइले बहो,
एक बेर मम्मी कह के हमरा के बुलाए बहो एक बेर मम्मी कह के हमरा के बुलाए बहो उठा उठा मोर लाल कुछ खाए रे बहो उठा उठा मोर लाल कुछ खाए रे बहो एक बेर मम्मी कह के हमरा के बुलाइले बहो एक बेर मम्मी कह के हमरा के बुलाए बहो एक बार सिर्फ मुझे माँ कह के बुला दे, सिर्फ एक बार। अरे बाप माँ कह रही है अगर मुझे पता होता ये शिक्षा तेरी जान ले लेगी तो मैं तुझे अपने से दूर कभी ना भेजती। कहे का गलती बहमरो लाल दुख न समझली गलती बाहरो लाल दुख ना समझली गलती बाहरो लाल दुख ना समझली अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजती अपन से दूर लागल कब नाय देते अपन से दूर तो है कब नाय देते कहे जान ले ई शिक्षा लालू हम नहीं जनली अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजती देख के जहर कोई हमें भी मुआई दे बहो के चाहर कोई हाथे भिनवाए बहो एक चाहर कोई हाथे भिनवाए बहो देख के जहर कोई हमें भी मुआई दे बहो एक बेर मम्मी कह के हमारा ये बोला आई ले बहो एक बेर मम्मी कहते हमरा के बुलाए बहो एक बेर मम्मी कहते हमरा के बुलाए बहो माँ रो रही है, छोटा भाई सोरे रो रहा है। आज क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जान ले ई शिक्षा लाल हम ना समझ ले अपना से दूर तो है कभो ना कबो नहीं भेजते। शायद अगर हम लोग एक बार पूछ लेते क्या बेटा तुझे इंजीनियर बनना है कि नहीं, अगर एक बार हमने प्रश्न किया होता तो शायद आज तो हम लोगों के साथ होता। आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा में अंतर का बा कवि जी पापड़ के भाव में दर्शावत है कैसे। अरे पहले के शिक्षा रहल बुरा ना माना जाइए ना बात कहने था ले जाइए, सच्चाई जानते हैं आप लोग, जाना तो सब है लेकिन माना मोहे खाए वाला केहू नहीं बा। कहे अरे पहले के शिक्षा रहल अब महान ज्ञान गुण सागर हो। अरे तो पहले के शिक्षा रहल अब महान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के दुकान आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। छोटा भाई सोरे रो रहा गाहो सकल हितनाथ हो। बाउर भैले पिता संतोष अब बाटे नहीं सुझात हो। अरे ख्वाब इंजीनियरिंग के लेहलस अब जान ज्ञान गुण सागर हो। तना जनली की कोचिंग ले अब जान ज्ञान गुण सागर हो। पहले के शिक्षा रहल महान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। आज के जो गार्जियन लोग अपने लड़के का सरकारी स्कूल नहीं भेजत,
काहे लड़कियां जाए वही खिचड़ी खाए, का मतलब बा। प्राइवेट में पैसा ज्यादा लागे, कम से कम शिक्षित तो बने भैया। सरकारी वाला स्कूल ना चाहिए, लेकिन सरकारी टीचर से लड़किया का कोचिंग जरूर देवे है। सरकारी टीचर से अगर पढ़ ले तो हो सकत है तनी बुद्धि हो ही जाए, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं शोभा देत बा। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं, बिरहा लिखत तक कितना लड़कियां यह चीज के शिकार भा। कैसे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू, खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गायरा, अल्फा बीटा साइन थीटा पाई था गोरस में बाबू, बटनी बायोलॉजी में गाइल सब हेरा, डॉक्टर इंजीनियर से अलग ही सोचे बाबू, बचपन के इच्छा सब देहल से नशा, अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू, खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा का। पहले लोग पढ़ते रहे, साथे साथे खेल का प्रथम स्थान देते रहे। आज तक जितना खेल बा वही मोबाइल में, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, लड़कियां वही परेशान है। तनी प्रमाण देखब 2015 से 2023 तक कितना लड़कियां सुसाइड करे हैं और कितना उम्र वाले। तीन अगस्त के मनोज छवड़ा हो, दे दिया जाने अपन खुशियां लगा, बिहार के भरगो मिश्रारी चराची के, मऊ के प्रियम सिंह मुअली जहर खा, 2015 में 18 दिए जनवा, सोलह में 17 मरे, 17 में 7, अरे 18 में 20 मरे, 19 में 12, तो 23 में 26 गईले दुनिया भूला। नवंबर 2023 में आखिरी प्रमाण मिलता है। पश्चिम बंगाल का फरीद हुसैन आत्महत्या फांसी लगाकर दे दिया था। मरने वाले बच्चों की उम्र 16 से 20 के बीच में होती है। 2015 से 23 तक इस बिरहा को लिखने में 121 बच्चे इसी चीज के शिकार हुए हैं। बच्चे कोटा में जाते हैं, 75% अपने मन से जाते हैं, लेकिन 25% माता पिता के दबाव से जाते हैं, और वही 25% इस चीज का शिकार होते हैं। इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दिया करते हैं। और सितंबर में ही मनीष प्रजापति
अपनी जान दे दिया था। तो गार्जियन से विनम्र निवेदन है कि लड़कियां जो ने क्षेत्र में जाए चाहत बा काम करे के सिलसिला में वह क्षेत्र में का जायदा नहीं तब परिणाम ऐसे नहीं हुए। आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे डॉक्टर इंजीनियर बनने में अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी हो गई। डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी हो गई। शिक्षा जिंदे जा लेकिन शिक्षा वहीं तक दा जहाँ तक एक लिमिट बा। लड़का शिक्षा ले अपने अधिकार अपने हक की लड़ाई लड़े लेकिन ओका का काम करे बा ओका ओकरे ऊपर छोड़ा तनी सब बस पेरेंट सपोर्ट करें बच्चा क्या नहीं हासिल कर सकता। जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो ताता थैया लुका छिपी खेलना बतावे हो। अरे मोबाइल गेम में सारी जिम्मेदारी खो गई। अरे मोबाइल गेम में सारी जिम्मेदारी खो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो। जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो। लड़कियां तनी बड़ा ना पढ़ बेटा ABCD 1 2 का 4 पढ़ ले बेटा 1 2 3 4 आखिरी में ABCD लड़कियां देखा अगर बोले लागा काहे देखा हमार लड़कियां इंग्लिश पढ़े हुए अंग्रेजी पढ़े हुए अंग्रेजी जमाने बचाई उ भाषा हो चाहिए। निवेदन ये बा कि लड़किया से एक बार अनुमति जरूर ले। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश मत छीनो बचपन की लाली। विमल चंद का राधे श्याम गुरु करो सदा रखवाली। अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। रुचि कवि सुरेंद्र दया करा महतारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई।